में गरीबी में जी रहे, तो वो लोगों को कम से कम 100 गज का लैंड, वक्फ लैंड बहुत है तेलंगाना में। वो वक्फ लैंड में हर फैमिली को, गरीब फैमिली को 100 गज लीज पे देना चाहिए, वो अलॉट करना चाहिए। वो सरकार नहीं कर रही है, बल्कि सरकार क्या कर रही है, सरकार, तेलंगाना के सरकार वक्फ लैंड को, पिछले सरकार के जैसा तेलंगाना सरकार भी वक्फ लैंड को पूरा कब्जा करने के चक्कर में है। वक्फ लैंड जितने भी है वो बहुत बड़ा अमीर लोगों को, चाहे वो कोकापेट हो, चाहे वो गच्चीबोली हो, चाहे वो वेस्ट जोन हो, चाहे वो आदिबटला हो, हर जगह शमशाबाद हो, हर जगह वक्फ लैंड को बेशर्म के जैसा पूरा कब्जा करके वो पूरा अमीरों का हाथ पे लगा रहे हैं। इसके वजह से गरीब लोगों का पूरा लूट हो रहा है। तो इसीलिए हम तेलंगाना सरकार को ये डिमांड करते हैं कि वो वक्फ लैंड को हिफाजत करे और वो वक्फ लैंड से हर गरीब मुस्लिम को 100 गज का लैंड लीज पे दे या अलर्ट करे, ताकि वो लैंड से, वो जमीन से, वो 100 गज का जमीन से वो, या चाहे वो अपना मकान बन सकता है, नहीं तो वो अपना मलगी बना सकता है, या उससे कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकता है। तो वो पहला डिमांड है हमारा। और दूसरा डिमांड ये है कि जितने भी इमाम और मौजस है, वो लोगों का, इमाम लोगों का हॉनरोरियम उसको देना चाहिए और उसका बढ़ाना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हम डिमांड करते हैं। और तीसरा चीज़, और मुसलमान बरादरी का ये लोग एक हामी दिया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे। अभी तक 12% रिजर्वेशन का कोई काम सफल नहीं हुआ। सिर्फ बातों के चक्कर में है, गवर्नमेंट लोगों को घुमाने के चक्कर में है, लेकिन असली जमीन पे कुछ काम नहीं हो रहा। ये 12% रिजर्वेशन भी हम डिमांड करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, अपने बाकी मुल्क के छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका में वो राज्यों ने अपने पॉपुलेशन के मुताबिक, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, पॉपुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन को बढ़ाया। तो हम भी यही चाहते, तेलंगाना में मुस्लिम समाज का 12% आरक्षण दिए। आरक्षण माने कि रिजर्वेशन देना, कोटा देना चाहिए, ताकि मुसलमान बच्चे और लड़कियां, लड़के, वो जितने भी पढ़े लिखे हैं, उसका नौकरी आ सकता है। तो वो हम डिमांड कर रहे। और ऐसी गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट्स में या गवर्नमेंट कंपनीज लगाने में या जॉब्स प्राइवेट कंपनी में भी मुसलमान समाज को रिजर्वेशन चाहिए। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय अपना मिनिस्टर इंडस्ट्रीज केटीआर जी को, मैं ये सवाल पूछता हूँ। आज असेंबली के फ्लोर में आप बोल रहे कि हजारों इंडस्ट्रीज आ गए तेलंगाना में करके, हजारों जॉब्स हमने पैदा किया करके बोल रहे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हजारों जॉब जो आप क्लेम कर रहे तेलंगाना के असेंबली का फ्लोर में, मैं उसमें मुसलमान समाज के लोग कितने हैं? आपके पास आंकड़े हैं तो बताइए कृपया आप तेलंगाना समाज को। तो आपके पास नहीं है। पूरा अमीर लोग, तो तेलंगाना से बाहर के लोग, वही लोग आके तेलंगाना के जमीन पे काम कर रहे, मगर तेलंगाना में जो पैदा हुआ सो मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। बल्कि आप गच्चीबोली में जो लैंड में आप पूरे इतने भी कंपनीज लगा रहे, उसमें वक्फ का लैंड भी है। वक्फ लैंड में जो कंपनीज लगा रहे, उसमें कम से कम मुसलमान लोगों को भी तो कोटा मिलना चाहिए। वो नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आप एक कानून पास नहीं कर सकते? क्यों नहीं जियो निकाल सकते? वो नहीं निकाल रहा। आप सिर्फ बातों से समय चला रहा, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। वो एक हम डिमांड करते हैं। और जितने भी वक्फ का लैंड कब्जा हो गए, हैदराबाद शहर में या महबूबनगर शहर में या निजामाबाद शहर में या आदिलाबाद शहर में, कई जगह वक्फ का लैंड पूरे आउटराइट कब्जा हो गए, सरकार का आंखों के सामने कब्जा हो गए। बल्कि सरकार में जितने भी अमीर लोग हैं, वो लोग कब्जा कर चुके हैं। हम इसीलिए ये बोल रहे कि उस पर सीबीसीआईडी इंक्वायरी होना चाहिए। पूरा तफ्तीश, एकदम जोरदार तफ्तीश होना चाहिए। वो तफ्तीश के रिपोर्ट असेंबली का फ्लोर में लगाने, कौन है वो कब्जा किया सो, वो क्या आपका सरकार के लोग हैं या पिछले सरकार के लोग हैं, कौन है वो, उसका पूरा डिटेल दिया जाए और उसके ऊपर क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करना बहुत जरूरी है और तफ्तीश करना बहुत बहुत जरूरी है। वो लोग अंदर भी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कौम की लैंड है। ये गरीब, जितने भी गरीब मुसलमान है, गरीब चाहे कौन सा भी कौम में हो, खास करके गरीब मुसलमान का लैंड है। तो गरीब मुसलमान को वो लैंड से जो रेंट जो है और लैंड का वैल्यू जो है, वो मुसलमानों का भलाई के लिए होना चाहिए। वो जरूर, वो हम ये डिमांड करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से, वो सीबीसीआईडी का इंक्वायरी
करना चाहिए उसके ऊपर। और आज वक्फ बोर्ड है, उसके ऊपर कोई जुडिशियल पावर नहीं है। जो केसीआर जी का आजू बाजू वाले हैं, जो नजदीक वाले हैं, उसको ऐसी दिया गया है। वो लोग अपने भलाई के लिए वक्फ बोर्ड को यूज कर रहा है, मगर कौम के कोई भलाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं तेलंगाना की हुकूमत से, सरकार से, कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो और ताकि वो डिसीजन ले सके कि कौन क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड में, कहां पर किसका पैसा कहां जा रहा और कितने पैसा किसका पैसा वो बीच वाले पूरा खा ले रहा। वो पूरा चीज तेलंगाना के मुस्लिम बिरादरी को जान जान मालूम होना चाहिए। और निजामिया मेडिकल कॉलेज, चारमीनार हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल का जितने भी हॉस्पिटल्स है, दवाखाना है, उसका रिपेयर भी जरूर होना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल्स का कदम भी न लगा। अभी तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जी ने अभी तक एक बार भी उस्मानिया हॉस्पिटल में अपना कदम नहीं लगाया। क्यों? क्या तेलंगाना मुस्लिम समाज आपको वोट नहीं डाले? जरूर डाले। तो फिर क्यों आप न जाके ये जितने भी दवाखाने हैं, क्यों उसका रिपेयर नहीं करवा रहे? कहाँ जा रहा है पैसा? 3 लाख करोड़ का बजट परसों आपने किया, पिछले साल में 2.5 लाख का बजट आपने असेंबली में लगाया। तो उसमें से कितना पैसे आप मुसलमान समाज को दे रहे हैं? सिर्फ 2200 करोड़। 2200 करोड़ 1% से कम है। लेकिन मुस्लिम का आबादी, मुस्लिम का बिरादरी का परसेंटेज जो है 12%, 12% है, मगर बजट में हमको 1% दिया गया। ये तो शर्म की बात है। केसीआर जी, आप इफ्तार देने से या कपड़े, रमजान के दौरान कपड़े देने से काम अच्छा नहीं होता। तो आप पैसे भी देना चाहिए। ये पैसा आपका बाप का जागीर नहीं है, ये पैसा लोगों का है, लोगों का मेहनत का कमाई है। वो अपने टैक्स के रूप में आपको दिया गया है और आपने अपने फार्म हाउस के लिए पैसे लगाए, अपने फार्म हाउस के सड़क के लिए पैसे लगाए, अपने जितने भी जमीनों का लैंड का रेट बढ़ने के लिए आप पूरा रोड्स लगा रहे। लेकिन मुस्लिम समाज का जितने भी लोग हैं, उसका बढ़त के लिए आप 1% का भी पैसे नहीं दे रहा, बल्कि आप 3 लाख करोड़ का बजट बोल रहे और 2200 करोड़ दे रहे। वो 2200 करोड़ भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ। तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या माइनॉरिटी कमिश्नर का बजट देखिए, उसमें खर्च देखिए, जीरो। तो क्यों आपको वोट देना चाहिए? ये भी अपना मुस्लिम कौम के भाइयों और बहनों, ये सब चीज आप जानना चाहिए। और अजमेर दरगाह में रुबात के नाम पे जो बिल्डिंग बनाना था, वो भी अभी तक नहीं बना। तो फिर कौन रोके आपको? क्या आप कितने पैसे चाहते हैं उसके लिए? कम से कम 50 करोड़ में हो जाता, नहीं तो 10 करोड़ में हो जाता। 1 पैसा भी आपने सैंक्शन नहीं किया। तो आपने 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 अपना खुद का फार्म हाउस अच्छा बनाया, अपना खुद का ऑफिस अच्छा बनाया। अब सेक्रेटरीट जरूरत नहीं है उसका, फिर वो सेक्रेटरीट 1200 करोड़ से लगा रहे। गरीब मुसलमान अपना रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए जाते, तो क्या प्रॉब्लम है? वो भी हम डिमांड करते। और पिछले इलेक्शंस में, पिछले चुनाव में इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर का बारे में आप बात किया, अभी तक उसका बारे में कुछ नहीं हुआ। तो हम उसको भी डिमांड कर, उसके बारे में भी हम डिमांड करते, उसका भी जरूर उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसके लिए भी बजट रिलीज होना चाहिए। यही चीज हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जी और तेलंगाना बीआरएस के सरकार को डिमांड करते। अदरवाइज हम आने वाले चुनाव में ये सब चीज, आप 9 साल का हुकूमत दिया, आपको 1 पैसा भी काम नहीं किया। ये वक्त खास करके वक्फ लैंड के बारे में, और वक्फ लैंड का हिफाजत, और वक्फ लैंड का जो जितने भी इनकम है, वो इनकम मुस्लिम समाज को अब नहीं दिया, अब सिर्फ अमीर लोगों को दिया, वो दौलत पूरा अमीर लोगों को दिया। तो हम ये मुद्दे को लेके हर गांव में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, और जो आपने धोखा दिया मुस्लिम समाज को, उसका बारे में जरूर हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में आपको हराएंगे। और आने वाले दिनों में असली स्वतंत्रता से, ईमानदारी से जो मुस्लिम समाज का भलाई करने के लिए कोशिश करता, उसी को हम गद्दे पे बिठाएंगे। ये वादा है हमारा तेलंगाना मुस्लिम समाज को। हम जरूर आपके लिए काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से, पूरी जुनून से, पूरी शक से हम आप लोगों के लिए काम करेंगे करके बोल के, और मैं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आप लोगों को मैं ये वादा देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम कौम को बताना चाहता हूँ कि
बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर जो है मान्य श्री कांशीराम जी महोदय है। मान्य जी कांशीराम जब वो जिंदा था, उसका ये नारा था कि जिसकी जितना संख्या भारी, उसकी उतना हिस्सेदारी। माने कि आप 10% है, आपको हर जगह 10% का कोटा मिलना चाहिए। तो हम आने वाले चुनाव में तेलंगाना के मुस्लिम समाज को मैं ये वादा करना चाहते हैं कि आने वाले तेलंगाना चुनाव में हम मुस्लिम कौम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम उसके पॉपुलेशन मान लीजिए 12% है, 12% है, 12% टिकटा हम मुस्लिम समाज को देंगे। मैं ये सवाल मैं बाकी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि बीआरएस या कांग्रेस या बीजेपी, आपके पास दम है, आपके पास ईमानदारी है कि आप लोग ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मुस्लिम समाज को उसके आबादी के मुताबिक, उसका पॉपुलेशन के मुताबिक आप उसको टिकट बांट सकते हैं क्या? तो अगर आपका दिल में वो इरादा है तो आप लोगों को बोलिए, कृपया आके बोलिए लोगों को। तो हम आज ये यहाँ से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में मुस्लिम समाज के ये 12% का पॉपुलेशन है, हमारा टिकट का बंटवारा भी 12% मुस्लिम समाज को होगा, ये वादा है हमारा। तो मैं यही चीज़ आपको बोलना, क्योंकि हमारा फाउंडर मान्य श्री कांशीराम महोदय ने और बहन जी कुमारी मायावती जी ने यही नारा पे चल रहा है। पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले 2022 में हुआ है, उस चुनाव में 100 मुस्लिम कौम के लोग हम टिकट बंटवारा किए, हमारा माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी ने, माने कि 25% टिकट जो मुस्लिम समाज को बंटवारा किए थे, हम उसी मुद्दे पे, उसी बात पे अभी भी खड़े हुए हैं। मैं ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूँ, ये सवाल बीआरएस को पूछना चाहता हूँ, आप इसी बात पे कड़ के रह सकते क्या? ये चुनौती ले सकते क्या? अब ले तो फिर बताइए लोगों को क्या देते हैं मुस्लिम समाज को? सिर्फ कागज देना, नहीं तो सिर्फ कपड़े देना, नहीं तो दावत देना, नहीं, लोगों को जिंदगी देना है। अगर उसके पास, आपके पास ईमानदारी है तो बताइए लोगों को बाहर आके। जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया।